नमो जनभाषायै संस्कृताय मित्राणि श्रीगुरवे नमः। आज हम उपचय, अनुपचय और वर्गोत्तम नवांश के बारे में जानेंगे। देखिए, उपचय, अनुपचय और वर्गोत्तम नवांश बहुत कम लोग जानते हैं। ठीक है, तो यह चीज़ बहुत ही, जो हम पढ़ रहे हैं लघु जातक में, वह एक एक चीज़, एक एक शब्द लघु जातक का बहुत ही जानने योग्य चीज़ है। इसलिए मैंने लघु जातक को पढ़ाना प्रारंभ किया कि जिसने लघु जातक पढ़ लिया उसने ज्योतिष का लगभग 50% तो समझ ही लिया। तो अगर आपको इसको पढ़ना है, वर्गोत्तम नवमांश, आप अच्छे से अच्छे ज्योतिषी से पूछ लीजिएगा, शायद ही हो कि वह बता पाए कि वर्गोत्तम नवमांश क्या होता है। तो इसलिए आपको हम बहुत बड़ी चीज़ बता रहे हैं, और मैं नहीं बता रहा, यह हमारे आचार्य बता रहे हैं। वराह मिहिर भाभी 19वें श्लोक में कहते हैं कि त्रिषडेकादश दशमान्युपचय भवनान्यतो न्यथान्यानि वर्गोत्तमा नवांशाश्चरादिषु प्रथम मध्यांत्याः। देखिए, कह रहे हैं कि त्रिषड 3 और 6, एकादश यानी 11, 10 मतलब 10। तो कह रहे हैं कि जो हमारे उपचय भाव हो गए, भाग कौन कौन से हो गए, तो कहा कि त्रिश यानी 3, त्रि मतलब 3, षड मतलब 6, 10 मतलब 10 और एकादश मतलब 11, यानी 3, 6, 10, 11। ठीक, ये 4 भाव कौन कौन से हो गए, तो कहा दशमान्युपचय, उपचय भवन हो गए, अन्यतः अन्यथान्यानि, जो अन्य बचे वो सब क्या हो गए, अनुपचय हो गए। अब अन्य कौन कौन से बच गए, तो देखिए 3, 6, 10, 11 हैं, इनको छोड़ दीजिए। जो बचेंगे, 1 बचा, 2 बचा, 3 नहीं है, फिर 4, 5 है ना, 7, 8, 9 और 12, ये हो गए हमारे अनुपचय। यह अनुपचय भाव हैं। और 3, 6, 10, 11 यह उपचय भाव हैं। ठीक, यह अन्यथान्यानि समझ लीजिए। फिर कहा वर्गोत्तमाः नवांशास्, वर्गोत्तम है नवांश, किस प्रकार से, तो कहा चरादिषु, चर स्थिर द्विस्वभाव, इस क्रम से, है ना, यानी चर राशि का प्रथम नवमांश, स्थिर राशि का मध्य नवमांश और जो द्विस्वभाव राशि है उसका अंत्य नवमांश क्या होता है, वर्गोत्तम नवमांश होता है। यह बहुत गहन बात है। ठीक है, कह रहे हैं, यह देखिए बता दिया उन्होंने, उपचय, अनुपचय भावा संज्ञा, है ना, तृतीय, षष्ठ, एकादश और 10, इनको उपचय संज्ञा कहते हैं, और जो अन्य बचे उनको हम कहते हैं अनुपचय। ठीक है, वर्गोत्तमा नवांशाश्चर, चर राशिषु प्रथम, यानी चर राशियों का प्रथम नवमांश वर्गोत्तम नवमांश होता है। स्थिर राशियों का मध्यम नवमांश, है ना, मध्यम मतलब पंचम नवमांश, वह कौन सा नवमांश, कितने होते हैं, 9, तो बीच में 5 ही आएगा, है ना, 4 ऊपर 4 नीचे, 5वां नवमांश रहेगा। तो 5वां नवमांश उत्तम नवमांश है, वर्गोत्तम नवमांश है। और द्विस्वभाव राशि का अंत्य वाला, सबसे लास्ट वाला नवम नवमांश वर्गोत्तम नवमांश कहलाता है। ठीक, हिंदी व्याख्या में भी वही है। 3, 6, 10, 11 इन 4 स्थानों की उपचय संज्ञा है। 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12 इनकी अनुपचय संज्ञा है। और चर में पहला, मध्यम में, स्थिर में बीच वाला और द्विस्वभाव में अंत वाला वर्गोत्तम नवमांश कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, ये अगर आप नवमांश देखेंगे तो यह कहलाएगा अपनी ही राशि का नवमांश। यानी कोई ग्रह लग्न में जिस राशि में हो, वही उसी राशि में, वह अगर स्थिर राशि में, उसी राशि में अगर नवमांश कुंडली में भी बैठ जाए तो वह वर्गोत्तम नवमांश कहलाता है। जैसे मेष आदि चर राशियों में प्रथम, तो मेष आदि राशि मेष चर राशि है, और चर राशि का प्रथम नवमांश किसका हुआ, मेष का ही होगा। मेष का प्रथम नवमांश मेष का ही है। अब मेष चर राशि भी है, तो अगर हम मेष का माने तो क्या होगा, प्रथम नवमांश मेष का ही होगा। तो मेष का नवमांश यानी लग्न में भी मेष में ही था, और बाद में फिर यहाँ भी आकर मेष में ही बैठ गया, तो समझ लीजिए क्या हुआ, वर्गोत्तम नवमांश हो गया। उसी प्रकार से वृषादि स्थिर राशियों में, वृष स्थिर राशि है, पर इसका प्रारंभ क्या होगा, मकर से, है ना। अब मकर का पंचम क्या होगा, वृष होगा। फिर वही देख लीजिए, स्थिर में वृष में फिर पहुंच गए, यानी लग्न में भी वृष राशि में कोई ग्रह और नवमांश में भी वृष राशि में कोई ग्रह, तो वहाँ वर्गोत्तम नवमांश। फिर उसी के बाद मिथुन आदि, है ना, मिथुन भी देख लीजिए द्विस्वभाव राशि है। उसी प्रकार से इसका भी नवम नवमांश यानी अंत वाला नवमांश, तो इसमें अंत में ही पहुँचेंगे आप मिथुन पर, मिथुन से ही ये समझ में आएगा। जब आप नवमांश कुंडली और लग्न कुंडली का अध्ययन करेंगे तो वहाँ देखिएगा जो ग्रह स्वराशि में लग्न कुंडली में हैं,
है ना। जिस राशि में लग्न कुंडली में है उसी राशि में अगर नवमांश कुंडली में है तो वह नवमांश कुंडली में स्पष्ट लिखा होगा वर्गोत्तम नवमांश। ठीक, तो यह वर्गोत्तम नवमांश होता है, बहुत गहन अध्ययन वाली चीज़ है, उसके अच्छे फल होते हैं, बुरे फल नहीं होते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।